नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 28 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 28 जनवरी की करंट अफेयर। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर का PDF चाहिए जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक एकदम लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा दोस्तों आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हो और इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको लगभग मध्य प्रदेश करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश करंट अफेयर रहेगा, नेशनल करंट अफेयर नहीं रहेगा। और इस टाइप से आपको PDF मिलेगी दोस्तों, 12 महीनों की 12 PDF मिलेगी। अगर आप सिंगल PDF में परचेज करना चाहते हो तो सिंगल PDF भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर का स्थापना दिवस, मेघालय का स्थापना दिवस और त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 27 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, ठीक है, यानी इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नरसंहार हुआ जिसमें नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों की सहायता से 1941 और 1945 के बीच यूरोप की यहूदी आबादी के लगभग 2/3 यानी लगभग 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी। और संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के पीड़ितों के आधिकारिक स्मरणोत्सव के लिए एक तारीख के रूप में और दुनिया भर में प्रलय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में निर्धारित किया था। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? 2005 से। किसके द्वारा दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की थी संयुक्त राष्ट्र ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने। दोस्तों बात करें यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कितनी कंट्री सदस्य है दोस्तों? तो 193 है। 193वां देश कौन सा था दोस्तों? तो ये दक्षिणी सूडान था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 की थीम की बात करें हम, तो ये है स्मृति, गरिमा और न्याय, यानी मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, सुकन्या स्मृति योजना में मध्य प्रदेश को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। और दोस्तों बात करें यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये 22 जनवरी 2015 से हुई थी, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 22 जनवरी 2015 की। और दोस्तों ये एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी। और दोस्तों मध्य प्रदेश ने सुकन्या समृद्धि योजना में अब तक करीब 23 लाख खाते खुलवाकर लगभग 4238 करोड़ रुपए के साथ प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की है? तो ये इंदौर शहर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर को दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कृषि विभाग के द्वारा कितने जिलों की झांकियों को पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? तो ये 25 जिलों की झांकियों को पुरस्कृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये 26 जनवरी को मनाया गया। तो इस दिन हमारे मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा 25 जिलों की झांकियों को पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। जिसमें से जो 6 झांकी है दोस्तों उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 9 झांकियों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और 9 जिलों को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, 1 जिले को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये कितने हो गए दोस्तों? ये 25 जिले हो गए, ठीक है, जिनको पुरस्कृत किया गया है। अटल संग्रहालय की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी दोस्तों? तो ये की जाएगी ग्वालियर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि भी है ग्वालियर, तो यहीं पर अटल संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। जो ग्वालियर के स्कूल में अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाई की थी वहां पर की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर को किस जिले में स्थापित करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिल गई है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है दोस्तों, बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर को स्थापित करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मिल गई है और दोस्तों अभी इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर बुरहानपुर की, तो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो बुरहानपुर है। ठीक है, और देखिए ये है बुरहानपुर की लोकेशन, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। किस राज्य के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो मुरैना है, याद रखिएगा। और दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, तो ये बुरहानपुर हो गया। और यह है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, और यह है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। ठीक है, और देखिए दोस्तों बुरहानपुर में एक बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड उद्योग है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। सूती कपड़ा एवं सूत का निर्माण करता है। और दोस्तों अब मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर का भी निर्माण कहां पर किया जाएगा, तो ये बुरहानपुर में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है दोस्तों, तो ये इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। दोस्तों हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो ये है अमित शाह। और हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में विमुक्ति दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की दोस्तों, तो ये 31 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अगस्त को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा पर अमल करते हुए हमारे मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विमुक्त धुमक्कड़ एवं अर्ध धुमक्कड़ जनजाति पंचायत में घोषणा की थी कि 31 अगस्त का दिन जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुक्रम में शासन के द्वारा 31 अगस्त का दिन विमुक्ति दिवस के रूप में मनाने के निर्णय का आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है श्री आशुतोष तिवारी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है आशुतोष तिवारी, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री आशुतोष तिवारी को बधाई दी है। मध्य प्रदेश हाउसिंग एवं अधोसंरचना मंडल अयोध्या नगर में अपना उप मुख्यालय बनाएगा। और दोस्तों आशुतोष तिवारी जी के द्वारा कहा गया कि 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस उप मुख्यालय को कॉम्प्लेक्स के रूप में निर्मित किया जाएगा। और 10,000 वर्ग मीटर में बनने वाले इस मल्टी स्टोरी भवन में सर्किट कार्यालय, संभागीय कार्यालय के साथ संपदा कार्यालय सहित हाउसिंग बोर्ड अपना मिनी रेस्ट हाउस भी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान की शुरुआत की गई है। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस से प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू कर दिया है। और इसके तहत सरकारी निजी प्रतिष्ठानों के बीच स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी और विजेता प्रतिष्ठानों को सिंबल ऑफ क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता का प्रतीक से सम्मानित किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, सिंबल ऑफ क्लीनलीनेस। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रतिष्ठानों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की है। और सफाई और कचरे के बेहतर प्रबंधन में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान के तहत शहर में स्थित प्रतिष्ठान, निजी सरकारी कार्यालय, बैंक, छोटी बड़ी दुकानें, शोरूम, अस्पताल, दवाखाने, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल आदि शामिल हो गए। स्वच्छ शब्दावली में इन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर यानी थोक अपशिष्ट पैदा करने वाले कहा जाता है। और इनके बीच ही स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की जाएगी और प्रतिष्ठानों की स्टार रेटिंग के आधार पर राज्य स्तरीय रैंकिंग भी होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा अभी हाल ही में स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कल का क्वेश्चन था हमारा, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था, तो ये लगाया था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। और दोस्तों ये कहां पर है, तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, और कब लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, 2010 में लगाया था। किस टीम के खिलाफ बनाया था दोस्तों, तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे।
ठीक है। और दोस्तों आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो प्रिया सोलंकी और आशीष दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये स्टेडियम दुनिया का पहला ऊर्जा रोशनी युक्त स्टेडियम है। कौन से? इंदौर के प्रमुख खेल स्टेडियम। ठीक है, तो कौन कौन से है फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक। तो सबसे पहले स्टेडियम देख लेते हैं। देखिए इंदौर के खेल स्टेडियम कौन कौन से हैं? नेहरू स्टेडियम, उषा राजे होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम और नेहरू तरण पुष्कर स्टेडियम, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम। 5 हो गए। एक बार फिर से देखते हैं। नेहरू स्टेडियम, उषा राजे होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम, ठीक है, और एक है नेहरू तरण पुष्कर स्टेडियम, और 5वां कौन सा है? स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम। देखिए जो ये उषा राजे होलकर स्टेडियम है, यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, दोहरा शतक, दूसरा दोहरा शतक। पहला किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, और दूसरा वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था 2011 में। अब इससे रिलेटेड हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं। तो याद करने की ट्रिक है नॉनेल। ठीक है, नॉनेल, NUANEL। ठीक है, NUANEL। ठीक है, नॉनेल। अब देखते हैं। देखो एन से हो गया नेहरू स्टेडियम, यू से हो गया उषा राजे होलकर स्टेडियम, ए से हो गया अभय खेल प्रसाद स्टेडियम, और NE से हो गया नेहरू तरण पुष्कर स्टेडियम, और L से क्या हो गया? लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम। तो याद रखिएगा NUANEL, नॉनेल। ठीक है, अब देखते हैं हम भोपाल के स्टेडियम कौन कौन से भोपाल में। तो प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम है एक, और दूसरा है ईसबाग स्टेडियम, और तीसरा है साई क्षेत्रीय स्टेडियम, और चौथा है तात्या टोपे स्टेडियम, और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा 2012 में कर दी गई थी, लेकिन अभी भी इसका कार्य प्रगति पर है, अभी संपन्न कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए ट्रिक देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए आपको पास्ता याद रखना है। पास्ता, पी से क्या हो जाएगा? प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, और नेहरू तरण पुष्कर स्टेडियम कहाँ पर है? ये इंदौर में है, और प्रकाश तरण स्टेडियम तो ये हो गया भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, तो ए से ऐशबाग स्टेडियम हो जाएगा, और एस से हो जाएगा साई क्षेत्रीय स्टेडियम, टी से हो जाएगा तात्या टोपे स्टेडियम, और ए से क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो याद रहेगा। अब देखते हैं हम ग्वालियर के प्रमुख स्टेडियम कौन सा है। तो वहाँ पर एकमात्र स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम, जो कि क्रिकेट के लिए है, और यहाँ पर सचिन ने पहला दोहरा शतक लगाया था 2010 में। रीवा के प्रमुख खेल स्टेडियम एक ही है यहाँ पर भी, ठाकुर राम सिंह स्टेडियम है, ये भी क्रिकेट का है, और जबलपुर में कौन सा है? अशोक पटेल स्टेडियम। ठीक है, तो ये हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। रूपसी स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठाकुर राम सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये रीवा में है, और अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, तो याद रहेगा। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सागर एवं मुरैना, भोपाल एवं इंदौर, ग्वालियर एवं विदिशा, या भिंड एवं जबलपुर? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।